नमस्कार, जय शंकर, जय गुरु। स्वस्वरूपानुसंधान यानी अपने स्वरूप का अनुसंधान। प्रातः स्मरण स्तोत्र आचार्य शंकर रचित जो हैं 3 प्रमुख श्लोक, उन पर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की व्याख्यान माला एक पुस्तक रूप में आई, जिसका शीर्षक स्वामी जी ने स्वस्वरूपानुसंधानम रखा। उसके क्रमिक अध्ययन में आज छठे अध्याय की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर से आपको याद दिला दें कि इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको अन्य जो पहले के 5 अध्याय हैं उनके लिंक भी प्राप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार के प्रस्तुतियों को आप सराहते हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने का कष्ट भी करते हुए इसे अन्य जो साधक स्वरूपी हैं आपकी दृष्टि में उन तक भी शेयर करके पहुंचाएं। तो इतनी बात कह के धन्यवाद पुनः आपका करते हुए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके अध्याय 6 नमन शीर्षक जिसका है उसका पठन करते हैं प्रारंभ। नमन से ही ये स्तोत्र चिंतन समाप्त हो रहा है। जैसा हमने कल देखा था, ये संपूर्ण कृति अत्यंत मार्मिक, कलात्मक, बहुत कुशलता से जुड़ा हुआ एक गहना है। एक एक शब्द का अध्ययन अपेक्षित है। जितनी बार देखते हैं उतने नए नए अर्थ निकलते हैं, जैसे आत्मा शब्द, पुरुषोत्तम शब्द, ब्रह्म शब्द, या किसी क्रियापद को लें, स्मरामी, नमामि, भजामि, इन सब में क्रमशः लेंगे तो एक विशेष रस है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो। भाष्यकार ने स्मरामी, भजामी, नमामि कहा है। इन तीनों शब्दों से साधना का क्रम निर्दिष्ट है। आत्मा का स्मरण करना, देव देव का भजन करना, पुरुषोत्तम को नमन करना, जैसे उपास्य का स्वरूप विकसित होता है वैसे उपासना भी विस्तृत और सूक्ष्मतर होती है। इस तथ्य को लेकर सोचें तो इन शब्दों का विशेष अर्थ निकलेगा। प्रश्न उठता है कि आत्मा का स्मरण करने को क्यों कहा? ये तो अनुचित लगता है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा उपस्थित है। स्मरण उसका होता है जिसका पहले अनुभव किया हो और बाद में भूल गए हो। याद करने की कोशिश करते हैं तो चित्त काम करता है और स्मरण हो आता है, परंतु आत्मा तो नित्य विदित है। प्रतिक्षण इसका स्मरण कैसे हो? यहाँ साधना की दृष्टि से जो स्मरामी कहा वो श्रवण के बाद है। हमको जो अहम अहम रूप से स्फुरित हो रहा है उसके स्वरूप को हम जान नहीं पाते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते। महसूस तो जरूर कर रहे हैं, परंतु सही पहचान नहीं हो रही है। ये पहचान श्रुति महावाक्य के श्रवण से होगी। गुरु के द्वारा उसका विस्तार से निरूपण किया जाएगा। उस सच्चित सुख तत्व के नए आयाम को पुनः पुनः स्मरण करना है। बार बार ये स्मरण होगा तभी गुरु वचन का साक्षात्कार होगा। इस स्तोत्र में संवित साधना का सुंदर क्रम प्रतिपादित है। इसके अनुसार स्मरण के लिए श्रवण चाहिए, भजन के लिए वरण चाहिए, नमन के लिए शरण चाहिए। कल देखा था कि इस क्रम की विशेषता ये है कि इसी से जीव ईश्वर या आत्मा परमात्मा का आपस में एक दूसरे की प्रतिक्रिया होती रहती है, जब तक ऐक्य अनुभूत न हो। पहले कह चुके हैं कि भजन से ही माया के पार जाते हैं। तब आत्मा के अप्रमेय स्वरूप का निरावरण करके भगवान स्वयं दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। उन्होंने आपको क्यों चुना है? उन्होंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपने उनको चुना है। ईश्वर तुम्हारा वर्ण तब करेंगे जब तुम उनका वर्ण करोगे। तुम्हारा वर्ण करना ही भजन करना है। भजन कोई क्रिया नहीं है, ये भावात्मक है। अपने आप का समर्पण करना है। मैं आपका दास हूं, पुत्र हूं इत्यादि भाव को प्रकट करना है, मजबूत करना है। गीता में इस भजन का विस्तृत वर्णन है। अर्जुन 10वें अध्याय में भगवान से कहते हैं, मैं आपको सभी रूपों में अपनाकर भजन करना चाहता हूं। कृपया आप बताएं किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। यह भाव चिंतन का उल्लेख है। इस विविधता से साधक का वर्ण दृढ़ होता है। उसके लिए ही भगवान की विभूतियां हैं। विभूतियों द्वारा भगवत चिंतन और वर्ण एक उत्कृष्ट भजन है।
तुम्हारे भजन से भगवान को कुछ नहीं मिलता है, परंतु इससे तुम किसका वर्ण कर रहे हो, ये अवधारणा दृढ़ होती है। साधारण भक्ति भाव पराभक्ति में बदलती है। पराभक्ति का यह प्रभाव है कि वो अनिर्वचनीय का भी वचन करता है। प्रेमी बिना जाने ही प्रेम को जानता है। सांसारिक संबंधों में भी यही तत्व काम करता है। किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम है तो वास्तव में पूछें, उस प्रेम के पीछे क्या कारण है? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। निष्प्रयोजन, ये स्वाभाविक आत्मीय प्रकटन है, पर उसके द्वारा उस प्रेमी को मार्मिक रूप से जाने बिना भी जान लेता है। इसी प्रकार कहा कि ब्रह्म या आत्मा इंद्रिय आदि से असंस्पृश्य है, पर उसका भी स्पर्श भक्ति से हो ही जाता है। ब्रह्म का स्पर्श कैसा होता है? वो पूर्ण है। पूर्ण की कोई अवयव या जगह तो होती नहीं जिसे हम छू सकें। उत्तर हमें गीता में मिलेगा। वहां आश्वासन है कि भक्त्या माम अभिजानाति ब्रह्म संस्पर्श अश्नुते। वेदांत भक्ति भाव या आत्मीयता ब्रह्म को स्पर्श कर सकता है। असल में साधक ब्रह्म को नहीं पकड़ता है, ब्रह्म उसके आत्म भाव में प्रविष्ट हो जाता है। ब्रह्म उसे स्पर्श करता है। उस स्पर्श की महसूस के लिए चाहिए नमन, और उस नमन के लिए चाहिए शरण। जैसे भजन एक क्रिया मात्र नहीं है, वैसे ही नमन का मतलब शरीर की विशेष अवस्थिति नहीं है, वो एक भावना भी नहीं है। उस अवस्था में भाव भी शांत हो जाता है। ये नमन तो ऐसा नमन है जैसे नदी झुकते झुकते समुद्र से मिल जाती है। यही नमन की पराकाष्ठा है। वहां वो नदी नदी नहीं रहती है। शास्त्रों में इसी आत्म निक्षेप को शरणागति कहा। इस दृष्टांत की गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि ये कहना भी सही नहीं है कि नदी समुद्र में मिली या गई। नदी जाती है, समुद्र खींचता है, कहना बनता नहीं। नदी का उद्गम पर्वत में भले ही हो, असली में समुद्र ने ही उसे उस ऊंचाई पर रखा है। इसलिए नदी की गति के पीछे समुद्र ही है। समुद्र में जाए बिना वो रह नहीं सकती है। स्थूल नदी को कोई रोक भी ले, पर चैतन्य नदी या जीव प्रवाह को काल भी नहीं रोक सकता है। नदी में बांध बनाया जा सकता है। चैतन्य अत्यंत सूक्ष्म और स्वतंत्र होने से बाहरी बाधा से नहीं रोका जा सकता, परंतु चैतन्य अपनी स्वतंत्रता का प्रमादवश दुरुपयोग करके स्वयं अपने आप को बंधन में डाल सकता है। इस प्रमाद का त्याग शरणागति है। जैसे गीता का प्रसिद्ध वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी को अन्य किसी स्थान में गीता में भगवान कहते हैं, माम नमस्कुरु। शरण भी एक वर्ण साधना है। शरण वर्णम दीनम प्रत्यग्रहाण। उत्तम साधक कहता है, मैं अत्यंत दीन हूं, आपको ही अवलंबन बनाकर भजन किया, अब भजन में भी मैं असमर्थ हूं, आप शरण देकर मेरी दीनता को स्वीकार करें। इस स्तर में शरण ही वर्ण हो जाता है, वर्ण ही शरण हो जाता है। जैसे संगम में नदी समुद्र और समुद्र ही नदी। प्रारंभ में स्मरण के लिए शास्त्र श्रवण साधना है, बाद में श्रवण ही भजन बन जाता है। गीता में श्रवण प्रारंभ हुआ, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, और अंत में आता है माम एकम शरणम ब्रज। शादि माम प्रपन्नम से एकम शरणम ब्रज तक एक शरणागति की धारा गीता में चल रही है। प्रस्तुत स्तोत्र के तृतीय श्लोक में शरण को ही नमन कहते हैं। नमन का अर्थ आत्मसमर्पण है, क्योंकि पुरुषोत्तम स्वरूप के लिए यही संभव है। इसको भी ठीक ठीक निर्धारित करना कठिन है। पुरुषोत्तम के लिए कोई भी स्पष्ट साधना नहीं है। गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम पद वर्णित है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। ये दो साधना गीता में पहले प्रतिपादित विषय के अनुवाद मात्र हैं। कर्मयोग और भक्ति योग के बाद पुरुषोत्तम को कैसे पहचाने, उसे परिमार्गितव्यम से बता रहे हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। मुझको मोह रहित होकर पुरुषोत्तम रूप से जो पहचान लेता है, इतना ही इसमें कह सकते हैं। उस समय वो कृतकृत्य हो जाता है, वो वास्तव में बुद्धिमान है। ऐसे कहकर कुछ संकेत अवश्य गीता दे रही है। उसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया है। सारी संवित साधना में बुद्धि प्रमुख साधन है। बुद्धि रूपी संवित बालिका का प्रशिक्षण परिष्कार पहले होता है। वो प्रौढ़ होने पर उपासना के द्वारा अलंकृत, आकर्षक, सृजन दक्ष और स्पृहणीय बनती है। तब वो बुद्धि कन्या ईश्वर को वर्ण करके अपने आप को समर्पित करती है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। पुरुष, पुरुषोत्तर,
पुरुषोत्तम, तीनों को तुलनात्मक देखें। पुरुष के लिए शरीर चाहिए। पुरुष शब्द का अर्थ ही होता है पुरो शरीरे शेते इति पुरुषः, जो शरीर में निवास करता है, अभिव्यक्त होता है। जैसे पुरी या नगर में बहुत संस्थाएं, कार्यालय, कारखाने जैसे होते हैं, वैसे ही मानव शरीर भी इतना ही संपन्न, शक्तिशाली कणों से मंडित है। उन सब का जीवात्मा प्रयोग करता है। कर्म के द्वारा आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। पुरुष के लिए ही शरीर आदि संगात है। पुरुषोत्तर के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, परंतु भाव चाहिए। ईश्वर के साथ व्यवहार के लिए भाव की जरूरत है। पुरुषोत्तम में जाने के लिए भाव भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम जगत कारण रूपी ईश्वर से भी परे है। भाष्यकार अपने प्रकरण ग्रंथों में कार्य कारण विसर्जन की बात बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। कार्य ही कारणम पश्येद, पश्चात कार्यम विसर्जयेत, कारणत्वम ततो नश्येत, अवशिष्टम भवेन मुनि। सारे कार्य में कारण को ही देखो, कार्य बुद्धि का विसर्जन करो तो कारणत्व तो अपने आप मिट जाएगा। जो है उसके साथ तन्मय हो जाओ। इसको एक दृष्टांत से समझना है। जैसे सोने से गहने आदि बनते हैं, आभूषण, कुंडल, कंगन, ये सब कार्य हैं, स्वर्ण से बने हैं। उनके अलग अलग नाम, आकृति आदि सिर्फ बतलाने के लिए व्यवहार मात्र है। जो है वो स्वर्ण ही है। उन सब गहनों का अस्तित्व है और मूल्य सोने में ही है। सोनार सिर्फ सोने को ही देखता है, ये सोना है, इस दृष्टि में ये गहना है, कुंडल है, कंकण है, ऐसी बात मिट जाती है। कारण बुद्धि रहने पर कार्य की बुद्धि चली जाती है। एक बार हमें उदयपुर में लोगों ने कहा, महाराज सहेलियों के बगीचे चलो, बहुत सुंदर स्थान है। हम भी उस बगीचे में गए थे। फूलों के बेलों के लिए मंडप बना था, उसके खंभे पतली बांस के थे। ये इतने कमजोर खंभे क्यों लगाए? पूछने पर लोगों ने बताया, महाराज ये लोहे का है, उसको लकड़ी जैसा दिखा दिया है। बया कर देगा तो बांस का खंभा चला गया, वहां केवल लोहा ही लोहा था। योग वशिष्ठ में ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है। दंतिनी दारु दिए दारु तिरो भवति सो अभी तत्र एव। लकड़ी का बना एक बहुत बड़ा हाथी की मूर्ति है, एक मंदिर के बाहर लगी हुई। छोटा बच्चा पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाता है तो हाथी देखकर डर जाता है। इतना वास्तविक दिखता है, जीवित हाथी लगता है। पिताजी कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्षमा चाहता हूं। पिताजी कहते हैं, बेटे ये हाथी नहीं है, लकड़ी है। वो जबरदस्ती खींचकर उसे उसके पास ले जाते हैं तो वो चिल्लाता है। पिताजी उसका हाथ हाथी पर फिराते हैं। हाथ फेरते ही उसे मालूम हो जाता है कि ये जीवित हाथी का स्पर्श नहीं है, तो उसका डर चला जाता है और एक विस्मयता बालक के अंदर आ जाती है। वो टटोल कर देखता है। टटोलने के बाद जब ये विचार पक्का हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया में परिवर्तन आता है। वो कहता है, मुझे हाथी के ऊपर बिठाओ। इसी तरह आत्म साधना को भी समझना चाहिए। जगत कार्य को सच्चा समझने से जीव भय के द्वारा आक्रांत हो जाता है। जब कार्य जगत को कारण ब्रह्म रूप से गुरु अनुभव करवा देते हैं, तब भय की निवृत्ति होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, कार्य में ही कारण रहेगा, ईश्वर में ही जगत रहेगा। ये पहली सीढ़ी है। जब कारण ही कारण है तो कार्य को क्यों पकड़ते हो? जैसे वो बालक लकड़ी से ही खेल रहा है, उसको टटोल रहा है, वैसे साधक ईश्वर भजन में लग जाता है, फिर कार्य का विसर्जन हो जाता है। कार्य जगत रहा ही नहीं, तो धीरे धीरे कारण धर्म भी ईश्वर से हट जाता है। कार्य सत्य नहीं, फिर कारणत्व कहां से सत्य होगा? कारणत्व धर्म हट गया तो क्या है? अवशिष्टम भवेद मुनि, जो कुछ बचा है वो तू है। यही पुरुषोत्तम स्थिति है। ब्रह्म हो जाना ही नमन का अर्थ है। ये सारे जगत को ईश्वर सचमुच बनाता नहीं, केवल दिखाता है। जैसे मायावी अपनी ताकत से एक कल्पना को दर्शकों के लिए साकार करता है, इसी तरह जगत कार्य को माया से समझ लो या स्वप्न से समझ लो। स्वप्न से उठने के बाद व्यक्ति ये नहीं पूछता कि स्वप्न पदार्थ कहाँ है या उसका कारण क्या था। शेष कुछ भी नहीं रहता, केवल मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि साधक घमंड से नहीं कहता, पर नमन से कहता है। ये वेदांत साधक ही समझ सकता है, गलत वेदांती कभी नहीं समझ पाता। वो नास्तिक की तरह निषिद्ध कर्म में भी व्रत होता है, क्योंकि ब्रह्म में न पुण्य है न पाप, और मैं ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मैं इसे वेदांत पर थूकता हूँ। अंतिम श्लोक में पूर्णम सनातन पदम से आत्मा को प्रतिपादित करते हुए उसका अंतिम वर्णन किया। यस्मिन् जगदिदं रज्ज्वाम भुजंगमैव प्रतिभासितम वै। इसके तात्पर्य को ठीक तरह से समझना जरूरी है। परमात्मा सत्य में ये सारा जगत ऐसे भाषित होता है जैसे
मंद अंधकार में पड़ी रस्सी को भ्रमित व्यक्ति देखता है तो उसमें सर्प भासित होता है। प्रश्न है, उस सर्प की उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रकाश आने पर वो कहाँ चली गई? हम ये नहीं कह सकते कि रज्जू ने सर्प को उत्पन्न किया तो सबको सर्प दिखना चाहिए। सर्प का कारण रस्सी नहीं तो क्या मद अंधकार ने पैदा किया? तब तो अंधकार हटने के बाद भी सर्प दिखना चाहिए। यदि वो अपने आप पैदा हुआ तो उसे कहीं और जगह भी देख लो। वास्तव में वो तो देखने वाले के भ्रम से प्रकट हो गया। वो सिर्फ एक कल्पना प्रक्षेप प्रोजेक्शन है। कार्य कारण विचार यहाँ प्रसंग नहीं। ये उस दृष्टा चैतन्य स्वभाव का प्रदर्शन मात्र है। जो चैतन्य जान सकता है उसी में सच्चा ज्ञान भी होगा और उसी में ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है। जड़ को ब्रह्म कैसे होगा? यहाँ साधारण जीव दृष्टा की बात नहीं, उसके पूर्ण स्वरूप अखंड चैतन्य की है। इसमें दृष्टा दर्शन दृश्य का स्पष्ट विभाजन भी नहीं, दृष्टि मात्र है, अनुभूति मात्र है। यस्मिन् जगदिदं अशेष अशेष मूर्तो, ब्रह्म मूर्ति अशेष मूर्ति है तो जगत को भी अशेष बताया इसी अभेद स्वारस्य में। पर उसकी अशेषता ब्रह्म के कारण भाषित होती है। ब्रह्म सत्ता ही जगत सत्ता है। ब्रह्म भाष से वो भाषित है, अलग से नहीं। इसको जानने से भय की निवृत्ति के साथ जगत क्रीड़ा प्रारंभ होती है। पूर्व दृष्टांत में बालक भयप्रद हाथी को लकड़ी मात्र जानकर फिर उससे खेलने लगता है। प्रौढ़ व्यक्ति हो तो हाथी प्रतिमा निर्माण कला की प्रशंसा करके आनंदित होता है। यह रज्जु सर्प दृष्टांत से भय निवृत्ति और आत्मरति बताना ही है। चर्म सत्य साक्षात्कार आनंद प्रद होता है। जीवन मुक्त का सारा जीवन स्वतंत्रता सुख की अनुभूति है, क्योंकि उसके लिए जगत प्रतीति में ब्रह्म की सत्यता व गति ही दिखाई देते हैं। उसी के लिए कहा गया, क्रीडार्थम सृजति जगत जगतत्रय शांभवम नर्तन स्थली। इसे काव्यमय वर्णन नहीं समझना। दीर्घ साधना के जन्य परम सत्य की अनुभूति ऐसी ही होती है। कार्यत्व कारणत्व दोनों का विसर्जन प्रामाणिक ज्ञान से ही किया जाता है। समस्त कल्पनाओं का निषेध काव्यमय कल्पना से नहीं होता। इसलिए हम साधना पर जोर देते हैं। कर्म योग, भक्ति योग या ज्ञान योग, कुछ भी कर लो तो साधना का हृदय यही है कि उपाधियों को छोड़ना और जो नहीं छूटती हैं उसे पहचानना है, क्योंकि वही ब्रह्म है। कर्म योग में ही कार्य विसर्जन का अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। भक्ति योग तीव्रता के कारण विसर्जन की ओर बढ़ता है। भगवान गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में कहते हैं, जो मानव आत्मा में रत है, उसी से तृप्त एवं संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। आत्मक्रिया वाले तो सम्यक साधक हैं, उनके लिए कार्य नहीं है। कर्म जो दिखाई देता है वो कार्य नहीं है, क्रीड़ा है। इसी बात को उपनिषद भी बतलाती है, आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान एष ब्रह्मविदा वरिष्ठः। ये तो ब्रह्म विद्या का साधन है, इस पर विचार करना जरूरी है। रति तृप्ति तुष्टि को एक दृष्टांत से समझना। खाते समय भोजन में रति होनी चाहिए, अर्थात मन लगाकर अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसमें तन्मयता है, तभी वो अन्न रस पचता और शरीर में प्रविष्ट होता है। पूरे भोजन होने पर तृप्ति अलम बुद्धि अपूर्ति का अनुभव हो जाता है। फिर संतुष्टि आती है और कहते हैं बहुत अच्छा भोजन हुआ। साधक जानता है कि आत्मा ही प्रत्यक्ष दर्शन आदि क्रिया का आधार है। आत्मा की अभिव्यक्ति रूप से हर काम को आनंद से करो। कर्म का फला अनुकूल या प्रतिकूल हो या वो जब नष्ट हो जाता है उसमें तब भी आनंद लो। तस्य कार्यम न विद्यते। इस प्रकार कर्म योग में ही हम लोग आत्म तत्व की आराधना करने का प्रयास करते हैं तो कार्य का विसर्जन होता है। इसी से राग द्वेष को भी मिटा देते हैं। एवं बुद्धे परमुद्वा संस्तभ्यात्म आत्माना जयी शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासन के अनुसार इस प्रक्रिया में बुद्धि के परे आत्मा का अभ्यास मुख्य है। भजन साधना में पहले भजनीय बुद्धि दृढ़ करनी होगी, फिर उसका भी विसर्जन करना है, क्योंकि भजनीय का असली स्वरूप ऐसा है। ये भजनीय है, मैं भजन कर रहा हूं, ये भेद बुद्धि चली जाती है। तब आत्मा ईश्वर से अनन्य होती है। इससे कारण का भी विसर्जन हो जाएगा। आई वॉज नॉट वर्शिपिंग गॉड, आई वॉज नॉट वर्शिपिंग गॉड, बट आई वॉज लविंग माई सेल्फ। दैट इज माई इनएफेबल सेल्फ, नॉट द फॉरवर्ड विजरेबल सेल्फ। ईश्वर का भेद मिट जाता है तो एक अखंड तत्व आत्म रूपेण अनुभूत होता है। तथा त्रैलोक्य खचितम ब्रह्मेकम प्रविचिन्त्यताम। त्रिलोकी जिसमें खुदी है, ऐसे ब्रह्म का ध्यान करो। ये योग वशिष्ठ में वर्णित ध्यान की विशेष पद्धति है। जैसे एक विशाल शिला को खोद खोद कर आकृतियां शिल्पी ने बनाई हो, ऐसी जगत धारणा करो। एलोरा में जाते हैं तो वहां बहुत गुफाएं पहाड़ में हैं। उनमें एक है कैलाश, जिसमें शिव का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के प्रवेश द्वार में महेश मूर्ति है जो ध्यान में बैठे हैं। फिर परिक्रमा आती है, फिर
वहीं एक कोने में मीनाक्षी विवाह का दृश्य, आगे के दृश्य में रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है, अंदर गर्भगृह में एक शिवलिंग और नंदी है। विशेष बात यह है कि एक ही शिला में खोदा हुआ सारा मंदिर है। द्वार भी वही है, दीवार भी वही है, रावण भी वही, शिव भी वही, शिवलिंग भी वही और नंदी भी वही है। ये अलग अलग पत्थर नहीं है। वहां एक शिला में रेखाएं इतनी कुशलता से खींची हुई हैं कि कहीं पर शिव दिखाई देता है तो कहीं पर रावण। इसी प्रकार एक ब्रह्म सत्ता में ब्रह्म की शक्ति कला से सारी सृष्टि उभर कर आई है। ब्रह्म दर्शन में कहाँ धर्म है, कहाँ धर्म, कहाँ असुर और कहाँ देव है, यही उपदेश जनक ने याज्ञवल्क्य से पाया। जनक एक मेधावी राजा थे और अनेक प्रश्न पूछते थे। याज्ञवल्क्य भी उत्तर देते गए और सब कुछ खोलते गए। अंत में जनक ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मैं अपने आप को विदेह राज्य समेत समर्पित करता हूँ। उत्तर में, अभयम वे जनक प्राप्तोसि, याज्ञवल्क्य ने कहा। यहाँ श्लोक में नमन से उपदेश पूर्ति का संकेत है। अभय प्राप्ति हो गई है। जब तक पुरुषोत्तम पद से नीचे रहते हैं तब तक कुछ न कुछ भय रहता है। यहाँ पर उस पुरुषोत्तम पद में कल्पित जगत भाषित हो रहा है। कहने में गहन तात्पर्य है, क्योंकि पुरुषोत्तम पद को समाधि अवस्था नहीं समझ रहा है। समाधि में जगत भास नहीं है, परंतु यहाँ जीवन मुक्ति की अवस्था है। यहाँ आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। पूर्णम सनातन पदम एक समुद्र है जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसमें बहुला विश्व बीच है, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, अनंत अनगिनत विश्व तरंग उठते गिरते रहते हैं। उस विश्व गान का एक ही स्वर है, नमामि नमामि नमामि। और इस पुस्तक के समापन में जो परिशिष्ट दिया है उसमें आत्माराधना जो है उसका भी पठन कर रहे हैं। आराधयामि मणिसन्निभम आत्मलिंगम मायापुरी हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेके नित्यम समाधि कुसुमेर पुनर्भवाय। मैं आत्मलिंग की आराधना नित्य करता हूँ। वो स्वच्छ स्फटिक लिंग की तरह है। वो माया नगरी मानव शरीर के हृदय कमल में स्थापित है। श्रद्धा नदी से चित्त के शुद्ध भाव पात्र में भरकर लाए भक्ति जल से उस आत्मलिंग का अभिषेक करता हूँ। अंत में समाधि रूप पुष्प उसको अर्पित करता हूँ। इस आराधना का प्रत्यक्ष फल है कैवल्य मुक्ति। आचार्य श्री शंकर पाद। विमर्शनीय बिंदु, आत्मा स्फटिक शिवलिंग सदृश है। अत्यंत स्वच्छ होने से स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं। जिस परिवेश में वो अवस्थित है उसका रंग उसमें भाषित हो जाता है। आत्मस्वरूप भी इसी प्रकार स्वभाव से निर्मल असंग है। अवस्थाओं का गुण उसमें प्रतीति मात्र है, वास्तव नहीं। माया पर ब्रह्म की दिव्य शक्ति है। वही जगत सृष्टि आदि विश्व व्यापार का कारण भूता है। अतः सारी सृष्टि दिव्य है, परंतु उस दिव्यता की पहचान एकमात्र मानव योनि में संभव है, इसलिए वो मायापुरी है। जैसे राज्य की राजधानी, इसी में राजा का निवास स्थान महल है, वैसे ही ईश्वर की उपलब्धि हृदय स्थान में है। उसको कमल कहने में भी गूढ़ तात्पर्य है। कम अलंकरोति इति कमलः। जल की जो शोभा वही कमल है, कर्म ही जल है। उसकी शोभा यही है कि वो आत्मीयता या ईश्वर भक्ति को प्रकट कर सके। तीसरा, श्रद्धा एक नदी तरल प्रवाह है। जैसी श्रद्धा वैसा ही मानव बनता है। श्रद्धा पूर्वक ही कर्म वीर्यवान होता है। शास्त्र गुरु आत्मा के उन्नत स्तर में प्रवाहित होने वाली श्रद्धा की धारा में चित्त को डुबोने से वो विशुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि को पात्र बनाकर उसमें भरा निर्मल भाव जल को आत्मलिंग के प्रति अर्पित करना है। निरंतर अनन्य आत्मचिंतन धारा को निभाने का अभ्यास ही अभिषेक है। समाधि एक पुष्प है, सहस्त्रदल पद्म अमृत का स्रोत। श्रद्धा भक्ति के प्रयोग से साधक ध्यान साधना में समर्थ होता है। उस साधना का अंतिम सोपान समाधि होता है, जिसमें पतंजलि महर्षि के अनुसार आत्म साक्षात्कार होता है। उसी का फल कैवल्य मुक्ति है। उसी का फल कैवल्य मुक्ति है। तो स्वामी जी की कृपा से स्वस्वरूपानुसंधान पुस्तक का पठन संपन्न हुआ। आपने श्रवण किया तो आपका आभार मंगल कामनाओं के साथ स्वामी जी के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम अर्पित करते हुए यह स्मरण की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूर्व के 5 अध्यायों का लिंक भी है जो आप देख सकते हैं। साथ ही संवित संवाद नाम की वेबसाइट का लिंक भी है, जहां से
इस पुस्तक तथा अन्य संवित साहित्य यदि पढ़ने के लिए आप पुस्तक रूप में चाहें तो वहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह स्वस्वरूपानुसंधान के समापन क्षण में, जिसका शीर्षक भी नमन था, आपको भी नमन। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।